मेरी पलटन नौशहरा में थी और हमें हुक्म मिला था कि आप यहां आइए, इस जगह पे आइए। एंड सीओ साहब मेरे को साथ लेके आए। मेरी उस वक्त सिर्फ 2.5 साल की नौकरी थी, मैं उस वक्त कैप्टन रणधीर सिंह था। सीओ साहब मेरे को साथ लेके आए, हमने रैकी की सारी पूरी, जहां आप खड़े हैं हम सारे का सारा एरिया देखा कहाँ है। साथ में एक पिकेट थी वहां, फिर मैं 15 दिन में उसके बाद वहां उस पिकेट पे ही रहा, बिकॉज मेरे को टास्क दे के गए थे सीओ साहब के आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, चेक करना है कितने आदमी उनके हैं, क्या करते हैं, कैसे है। तो वो सारा काम मेरे जुम्मे छोड़ के, बिकॉज उस वक्त ये अटैक होने का चल नहीं रहा था। जनरल साहब थे आर्मी हेडक्वार्टर जो से परमिशन ले रहे थे, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी। उसके बाद जब परमिशन मिली उसके बाद फिर ये यहां पर अटैक हुआ। ऑलमोस्ट कोई 20-25 दिन के बाद, हमारे आने के बाद फिर ये यहां पर अटैक हुआ। मेरी कंपनी जो थी, हम इस जगह पे जहां खड़े हैं हम, मेरी कंपनी में 5-6 की एक ब्रावो कंपनी मेरी थी और मैं लेके उसको चढ़ा ऊपर। मेरे साथ था नायक दर्शन सिंह जिसको महावीर चक्र दिया, वो मेरे सामने ही था, साथ ही था मेरे। माइन पे उसकी गोली लगी और उसके पांव पे माइन आया, वो उड़ गया बिल्कुल ही। मैं उसके पीछे था। अभी किस्मत ये है कि आपने को टाइम नहीं, ऐसा कुछ चांस नहीं मिला कि आप भी कहीं ऐसे हो जाते। ऐसा लग रहा है कि वो कैसी फायर फाइट थी उस वक्त दुश्मन के साथ, और आप जवान थे और आपकी फौज भी साथ में लड़ी। रात का टाइम था, 11-11:30 बजे, 12 बजने वाले थे। दुश्मन नजर कोई नहीं आया, हमें तो कोई नजर कोई आया नहीं, क्योंकि सब के सब या तो भाग गए थे या कुछ मरे थे उनके कुछ आदमी, और वो जस्ट लेफ्ट एंड गो, आई मीन लेफ्ट दैट प्लेस एंड वेंट। लुक, मेरे को कोई पता नहीं है कोई कौन गिरा कौन नहीं गिरा। मैं दुश्मन के, मेरी बात दुश्मन की बात करता हूँ। रात के तकरीबन 1 बजे तक ये काम चलता रहा, 1:30 बजे तक काम चलता रहा। उसके साथ 7-6 की एक कंपनी थी और मेरी पलटन थी, और सेकंड डोगरास की दूसरी साइड, पिछली साइड पे अटैक हुआ था, वो वहां थे। ये सारे का सारा जो फीचर चल रहा था ये सारा, इसमें अभी क्या पता लगता है, 2.5 साल की नौकरी थी उस वक्त मेरी, क्या पता लगता है कौन कितने आदमी है कितने आदमी नहीं है। ऐसे है, ओपी हिल ऑपरेशन जो हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था, और उसके साथ होने से पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे सारे के सारे भागे वहां से। मरे भी आदमी उनमें से, अभी कितने मरे क्या मरे मैं ना तो आप काउंटिंग नहीं, मेरे को कोई काउंटिंग नहीं है उसकी उनकी, और ना मैंने कोई कोशिश की कि मैं पता करूंगा कितने मरे कितने नहीं मरे। मैं बच गया लड़ाई के अंदर, क्योंकि चल रहा था सारी की सारी दुनिया हमें, कोई किसी के भी लग सकती थी। मेरे साथ के बंदे जो थे, मेरी पलटन के जो बंदे थे, 40 से ज्यादा बंदों की डेथ हुई इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर। इट्स ए ग्रेट ऑनर। मैं यहां पर उस लड़ाई के बाद और बहुत जगह पे रहा, पलटन के साथ रहा। उसके बाद मैं 30 साल नौकरी की, उसके बाद रिटायर हुआ। यहां पर आने का मौका नहीं मिला, ना मैं आया। लेकिन आज मेरे को ये महसूस हो रहा है कि मेरे को बहुत सारी चीजें पता नहीं लग रहा कि कहाँ क्या थी उस वक्त और आज का क्या फर्क है। बहुत टाइम निकल गया। और लेकिन एक बात है कि डेकोरेशन मिली, काम किया और लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दी। आज तक गवर्नमेंट अभी भी रिस्पेक्ट देती है कि एक कर्नल साहब ने बहुत काम किया, या उस वक्त कैप्टन था मैं, बहुत काम किया। महावीर चक्र के लिए ही रिकमेंड किया था। जनरल साहब ने मेरे पीठ पे हाथ रख के मेरे पे बोला था कि पुत्र बहुत बढ़िया काम किया तूने। वो आए थे और हमें सबको मिले थे। वो सवाल सिर्फ इतना है कि जो काम करवाते हैं वो सीओ साहब थे, जो उनको हुक्म मिला था उसके मुताबिक उन्होंने सारा प्लान किया। मैं उनके साथ आया था। सबसे पहला जो अटैक इस फीचर पे हुआ था वो मेरी कंपनी का था। बाकी भी 7-3 कंपनियां और थी साथ ही, वो भी चढ़ी, उनके काफी मतलब दुनिया की डेथ हुई। बट ये जो क्या होता है कैसे होता है ये मामला जो है
उस टाइम का अलग है सारे का सारा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू से एनीथिंग ऑन द सब्जेक्ट। करुण साहब, आज भी देखा जा रहा है कि अगर आज भी देश के लिए कभी हिंदुस्तान की फौज को जरूरत पड़ेगी देश की सलामती के लिए, तो आज भी आप लोगों की प्रेरणा से जो उस वक्त जिन लोगों ने शहादतें दी, आज भी वो दुश्मन से सामने वंगार के लड़ने के लिए तैयार हैं और अपने देश के लिए काम करने के लिए फौज तैयार है। हिंदुस्तान के लोग बहुत तगड़े हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कोई भी। आप कोई भी ले लो, पंजाब रेजिमेंट ले लो, सिख ले लो, सिख रेजिमेंट ले लो, कोई रेजिमेंट भी ले लो, आप सबके सब तैयार रहते हैं। वो उनको मौका मिलना चाहिए। सवाल ये है कि कौन उनको लीड कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। जो ऑफिसर्स होते हैं या जो उनको लीड करते हैं ना, अगर वो ठीक हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान की फौज बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इसमें तो कहीं भी कोई अटैक हो जाए चढ़ जाएंगे राशन पानी लेके, इसमें कोई डरने वाली कोई बात ही कोई नहीं है।